तो बखूर में बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना किया हो कि वो उसको मैंने ना सैग्रीगेट कर दिया, समझ रहे हो। मैंने बता दिया कि ताकि लोगों का कम से कम में काम हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है बहुत महंगा पड़ता है। अभी हमारे एक है वो सर, उनको मैंने बताया था, उनका तो 4.5 लाख रुपए का पड़ा था। तो क्या था, एक तोला वो 40-45 हज़ार का वो हो गया, एक तोला दहने लो वही 40-45 हज़ार का, 90 हज़ार का तो ये हो गया। वो 8 से 10 हज़ार रुपए की कंबोडियन वुड की लकड़ी आती है। दो मैंने बोला था, कंबोडियन वुड और एगरवुड में सल्ला, तो ये दोनों मिला के तो वो 2.5-3 लाख रुपए की तो खाली सामग्री हो गई। उसके बाद जो छोटी मोटी ऐड करने की तो 3.5-4 लाख। मैं चाहता नहीं इतना खर्चा हो, समझ रहे हो। तो बेसिक मैंने बताया, उसी सबसे बेस्ट मिल जाएगा। और तुमको उसकी जरूरत भी नहीं। जब मैंने एगरवुड कंबोडियन वुड जलाया हो और उससे जो डेटीज मिले थे भाई, मेरे को वो स्टेट में लेके आ गए कि मेरे से कुछ काम धंधा बिजनेस कुछ नहीं हो रहा है, बस ध्यान 24 घंटे ध्यान की स्थिति। तो मेरे लिए मटेरियल वर्ल्ड बहुत टफ हो गया था। मेरे आधे सब काम, मतलब तुम समझ रहे हो, मैं ऐसा काम करता हूँ ना, बहुत सारे लोग मेरे से उम्मीद में है, काम में भी, बिजनेस में भी और यूट्यूब के थ्रू। अगर मैं ध्यान करते हुए समाधि लेके चले जाओ, बढ़िया हो, तो यार घर पर बिजनेस सब ठप हो जाएगा एक तरीके से। तो इसलिए मैं भी अवॉइड करता हूँ उसको। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी कभी मेरे को दूर से दिख जाता है कि ये लोग आने वाले, उसके एक हफ्ता पहले से मैं कंबोडियन वुड वगैरह जलाना शुरू कर देता हूँ। तो एगरवुड आता है हवन में। अभी तुमको बोलूंगा तो तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। हवन में जो लकड़ियों को यूज करना बताया गया, उसमें से जो सबसे बेस्ट है, उसमें से एक एगरवुड है, उसी में से एक सैंडलवुड है, समझ रहे हो, रोजवुड। तो एगरवुड को सबसे बेस्ट बताया गया। तो अगर की लकड़ी, अगरबत्ती, तो वो एगरवुड है। वो एगरवुड कंबोडिया से निकलता है, उसको कंबोडियन एगरवुड बोलते हैं। इंडिया से जो निकलता है उसको हिंदी एगरवुड बोलते हैं। उसमें एगरवुड में बहुत सारी टाइप आती है, उसमें से एक टाइप आती है जिसको बोलते हैं सल्ला, लंबी लंबी लकड़ी होती है। अगर ये देख पा रहे हो, ये शेप है ना, ये पता नहीं मेरे को, तो इसको है ना सल्ला बोलते हैं। ये एक टाइप की आती है। तो ये ना 8 से 10 हज़ार रुपए की 10 ग्राम आती है। 10 ग्राम में ना आपको इतनी सी मिलेगी। ये भी शायद 20 ग्राम है, ठीक है, अगर देख पा रहे हो तो। दूसरा है, ऐसी आती है चिप्स, ये कंबोडियन वुड के टुकड़े टुकड़े। इसके बाद में देखो इतना सा टुकड़ा बचा हुआ है मेरा, प्योर कंबोडियन वुड है। कि इतना सा टुकड़ा ही है ना, मेरे ख्याल से कम 10 हज़ार रुपए का होगा। लकड़ी है, लकड़ी। तो ये कंबोडियन वुड है, वुड की लकड़ी है। तो इसको एगरवुड बोलते हैं। जिसमें मेरे पास में 3 टाइप है, और इन तीनों को, इनकी बाय डिफॉल्ट की खुशबू है। इनको जब अभी 3 टाइप की, एक कंबोडियन वुड है, एक मतलब है एगरवुड की क्वालिटी। जैसे वो चाय की पत्ती होती है, असम की होती है, दार्जिलिंग की होती है, एक लंदन की होगी जैसा, तो उसी तरीके से है एगरवुड ही, लेकिन एक कंबोडिया से निकला हुआ है। एक हिंदी एगरवुड है, उसमें से एक कंबोडियन और सल्ला नाम की लकड़ी आती है। अब मैं क्या करता हूँ, कंबोडियन वुड के अतर ले लेता हूँ। लेकिन अभी जैसे ये मैंने, ये प्योर कंबोडियन वुड है। देखो ये अलग अलग क्वालिटी है, ये कलर अलग नहीं है, ये क्वालिटी है। ये और मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन इसमें कंबोडियन वुड में तुम्हारे को 3,000 रुपये तोला भी मिल जाएगा, 15,000 भी मिलेगा, 45,000 भी मिलेगा। तो जो 3,000 रुपये तोला वाला है मेरे पास, उसकी क्वांटिटी है 15,000 वाली है, 1 तोले की बॉटल। मैं क्या करता हूँ, इसको एगरवुड में डुबा के रख देता हूँ। एगरवुड पूरा इसको सोख लेता है, फिर कोल जलाता हूँ और उसको जलाने रख देता हूँ। वो मुश्किल से 10-20 सेकंड 1 मिनट के लिए चलती है, खुशबू पूरे रूम में आ जाती है, फिर खत्म। फिर उसको फिर दूसरी चिप थोड़े थोड़े टुकड़े में यूज़ करना पड़ता है सर। तो अभी जो बताया ना मैंने आपको, इतना बड़ा टुकड़ा, मतलब वो 5 बार में यूज़ होगा, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ऐसे करके। तो ये सिर्फ एगरवुड हो गया, कंबोडियन वुड या सैंडलवुड या रोजवुड के साथ। अब उसके साथ में फिर बहुत सारी वैरायटी अलग अलग है। सैंडलवुड का अतर, सैंडलवुड की लकड़ी के साथ में जाफरान मिक्स करके, तो वो अलग अलग में बहुत सारे ऐसे बनते हैं। उसको बखूर बोलते हैं। बखूर वो नहीं जो अमेजोन पे बिक रहा है। तो मेरे को पता है, जब अभी जैसे मान लो कृष्ण का जाप अंदर से चल रहा है, तो मैंने चंदन की लकड़ी लिया, चंदन का अतर लगा दिया, घर आंग पे लगा दिया, तो उसकी खुशबू आ रही है। फिर क्या बोलते हैं, एगरवुड में रोज और चंदन मिक्स कर दिया, या चंदन और जाफरान मिक्स कर दिया, हनुमान जी के लिए जाफरान वाला यूज कर लिया। ऐसे बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास। लकड़ी बेस मटेरियल है, उसके अंदर जिस अतर में उसको डुबा के रखा। फिर उसके बाद में अब एक है, अब ये लकड़ी हो गई। दूसरा है जिसमें हवन की सामग्री में जो ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस यूज होते हैं वो है। एक है जिसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट है, एक में सिर्फ स्पाइसेस है। तो वो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था। वो भी सब आएगा जब मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा ग्रुप के लिए, तो उसमें भी सारा आएगा। मेरा काम इतना है कि आपको लिमिटेड बता दूं, आपको भी 100 सामग्री की जरूरत नहीं। मैंने 100 को एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि भाई अगर तुम सिर्फ हार्ट चक्र पे काम कर रहे हो, खाली रूह गुलाब यूज कर लो। रूह गुलाब तो 45,000 रुपये तोला आता है, वो भी नहीं, नॉर्मल गुलाब का अतर यूज कर लो। 100 रुपये पे लल भी लेके आ जाओगे, तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा, समझ रहे हो। तो वो एक अलग साइंस है, वो जब आएगा तो तुमको एक एक चीज बताई जाएगी। तो वही बखूर है। बखूर के अंदर बहुत सारी भगवान श्रद्धा देखते हैं दुनिया के काम करने के लिए। आज भी मैं अगरबत्ती यूज करता हूँ, और ये देखो हमेशा से, वो अभी मैं फिलहाल ये यूज कर रहा हूँ।
बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। रूह, इसका नाम क्या है? निर्मलाया ही नाम है शायद, निर्मलाया। ये अमेजोन पे मिलती है वो फोकस, ठीक है। ये अभी सबसे बेस्ट है, अभी ये यूज़ करो। उसके अलावा फिर मेरे पास में ये बहुत रेयरली कप, लेकिन है वो यूज़ करता है। इसके अंदर ऐसे पैकेट आते हैं, इसके अंदर एक बकूर शीप होती है, वो यूज़ करता हूँ। और उसके अलावा ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये मेरे को फ़ायदेमंद नहीं लगा, लेकिन मैं इसमें पूरा अदर भर देता हूँ, इसमें से इतनी खुशबू नहीं आती। और फिर उसी का ये है, उसमें ऐसी है अगरबत्ती जैसे ये, मगर धूप स्टिक है, तो जिसको ऐसा लगता होगा बाम्बू स्टिक है। ये ब्रांड की खासियत ये है कि ये लोग मंदिर में जो फूल होता है ना, उससे अगरबत्ती बनाते हैं। तो मैंने देखा था अमेजोन पे, यूट्यूब पे मैंने मंगाया, मेरे को खुशबू बहुत अच्छी लगी। तो जिनको अगर उससे प्रॉब्लम है कि बाम्बू स्टिक यूज़ करते हैं, तो इसमें बाम्बू स्टिक नहीं है, धूप बत्ती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऊद की है, वो नादल ऊद, ये मतलब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। बाकी तो और कपूर और बखूर, उसे तो डब्बा भरा पड़ा है। मैं ये यूज़ करता हूँ, भीमसेन कपूर, और भीमसेन भी यूज़ करता हूँ। और जो पैकेट वाला, जो अपना बाई डिफ़ॉल्ट ये वाला आता है, ये वाला भी मंगल दीप वाला, ये भी यूज़ करता हूँ। और भी अभी खजाने का डब्बा ऑर्डर हो खोलूँगा तो ये मेरे रूम में स्प्रे करने के लिए यूज़ करता हूँ, जापानीज रोज़। तो पूरे घर में इसमें मैं पर्दों पे इसको पूरा स्प्रे कर देता हूँ, तो पूरे रूम में इसकी गुलाब की खुशबू आती है। और क्या था, देखो ये प्योर चंदन का ऑयल है, इसको है ना, नहीं है चंदन नहीं है, ये भी है उसी कंपनी का, मतलब अगरबत्ती की जो खुशबू है ना, उसी का ये है। तो इसको अगर मेरे को बखूर पे जो, या वो टैबलेट जो मैंने भी दिखाया, वो जब कोयले पे डालता हूँ, वो थोड़ी 10 मिनट में सूख जाती है जल के, उसके ऊपर ये फ्यू ड्रॉप डाल देंगे तो इसकी खुशबू आ जाती है। ऐसा मेन गेम खुशबू है, 24 घंटे खुशबू, क्योंकि 24 घंटे जब 24 घंटे लोगों के लिए काम करते, खुशबू का चंदन पता नहीं, शायद होगा इधर किधर, ढूंढना पड़ेगा अभी। तो चंदन का अतर भी है। अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें, अभी तो ये इस ड्रॉ में, अभी किचन के इधर जाएंगे तो पूरा पेटी भरी हुई दुनिया भर की चीज़ों से। अभी एक बार मैंने ऐसी कितने सारी चीज़ें मिक्स करते चला गया, एक के बाद एक फिर वो रखता था मैं। अब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तुम एक्सपेरिमेंट करो तो नोट्स बनाया करो। मैंने नोट्स बनाए नहीं थे, उसमें से एक डब्बे में ना बहुत सारी चीज़ें रखी रही। 2-4 महीने के बाद में मैंने कुछ सामान साफ कर रहा हूँ, तो मैंने वो सब बखूर निकालना शुरू किया, तो उसमें से डब्बा, तो डब्बे के अंदर फंगस लग गया, वो पूरा जम के चिपक के एकदम कड़क हो गया था। वो पूरा पाउडर और वो मिक्स होके, गोंद और लोबान, गूगल ऑयल सब मिक्स होके, और वो पत्थर जैसा कड़क हो गया, उसमें पूरा फंगस आ गया। मैंने जैसे उसको देखा, मिला अरे यार, मैंने हल्का सा उसको, और फंगस भी होके सूख के वो पूरा ऐसे 3-4 लेयर एक के ऊपर एक ऐसा हो गया था। उसके बाद जो मैंने उसकी खुशबू ली, अरे बाप रे, मेरा बनाया हुआ सबसे बेस्ट कैटेगरी का बन गया था वो। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैंने उसको लिया, मैंने उसको तोड़ के उसको जब मैंने जलाया ना, मेरे आजू बाजू वाले पूछ रहे आ रहे थे कि भाई ये खुशबू किस चीज़ की है, कौन सी अगरबत्ती है, क्या चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू। लेकिन मेरे को पता नहीं मैंने कैसे बना दिया, क्योंकि उसकी मैंने रेसिपी लिखी नहीं थी, मेरे पास एक्सपेरिमेंट, मतलब अभी ट्राई कर रहा हूँ, इसमें कुछ मिक्स किया इसके भी। जैसे मैंने जब स्पाइसेस का बखूर बनाया था, उसको जब जलाया तो उसमें से ना काम हो रहा था, लेकिन खुशबू बहुत ऐसा लग रहा था मसाला जल गया है, तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया, साइड में कर दिया। ऐसे वो साइड में रख के जो चीज़ें जमा हो जाती है ना, वो एक में जमा हो गई थी, ऐसा हो गया था। तो वो जब तक यूज़ किया बहुत खुशबू बाद में एंड में खत्म हो गया ऐसा। उसमें नवरत्न का तेल भी था एक पार्ट में, मेरे को देखने का था कि नवरत्न के तेल में इतनी सारी आयुर्वेद की स्पाइसेस है, इसको जलाने से क्या होता है। ऐसा बहुत एक्सपेरिमेंट किया यार।